डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर क्लास थर्ड। प्यारे बच्चों, कल हमने इंग्लिश की एक स्टोरी ए लिटिल फिश स्टोरी पढ़ी। आज हम उसके कुछ सवालात करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अपनी किताब की तरफ नज़र रखो। यहाँ पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर है 100। इमेजिन यू आर ए लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू सी अराउंड। मान लो तुम एक छोटी मछली हो और आप इमेजिन करिए, आप तस्वुर करिए कि वो आपने अपने इर्द गिर्द क्या देखा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है, आप पेन उठाइए और लिखिए, आई सी मनी बिग फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स अराउंड मी। फिर मैं ये रिपीट करूँगा, आई सी, आंसर है इसका, आई सी मनी बिग फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स अराउंड मी। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ आपके बुक पर, इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू। यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश। प्यारे बच्चों, आपको ये इमेजिन करना है। मान लो इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम, आपको टाइम के बारे में बात करनी है। कॉट डूइंग समथिंग, जो तुमने किया है। यू आर नॉट सपोज टू डू, या तुम्हें वो करने को नहीं कहा गया। यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी ज़बान में ये डिस्कस कर सकते हैं। एज वेल एज इन इंग्लिश, या अंग्रेज़ी में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, इस पर कुछ बहस कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे। आप पेन उठाइए। वन मॉर्निंग आई वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। एक सुबह मैं फूल काटने गई। इन ए पार्क, एक पार्क में। द गार्डनर केम रनिंग, वहाँ बागवान जो था वो दौड़ते आया। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ही शरारती था, उसको बहुत शरारती। ही वॉन्टेड टू पुनिश मी, वो मुझे सज़ा देना चाहता था। बट आई सेड आई वॉज सॉरी, मगर मैंने उससे सॉरी कहा। ही लेट मी गो, उसने फिर मुझे जाने दिया। आई थैंक्ड हिम, उसने शुक्रिया किया। आई वुड नेवर प्लक फ्लावर्स अगेन, अब मैं कभी दोबारा फूल नहीं काटूंगी। तो प्यारे बच्चों, ये है इसका आंसर। तो इस तरह से इसका थोड़ा बड़ा ही आंसर है, इस तरह आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो मैं फिर एक बार आपको ये रिपीट करूँगा, क्योंकि अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो चेक करिए। वन मार आंसर है इसका, वन मॉर्निंग आई वॉज प्लक्ड फ्लावर्स। वन मॉर्निंग आई वॉज प्लकिंग flowers in the park. The gardener came running. He was very angry. He wanted to punish me, but I said I was sorry. He let me go. I thanked him. I would never pluck flowers again. प्यारे बच्चों, इस तरह से ये आंसर आपने लिखा। अब थोड़ा यहाँ है वर्ड बिल्डिंग। प्यारे बच्चों, आप किताब की नज़र देखिए, अंडरलाइन है वर्ड और उसके बाद है बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। यहाँ है, देखो लुक, तो उसमें लुक में आया है ईडी, इसमें बढ़ाया गया है तो ईडी है लुकड। तो इसी तरह है नीचे पिक, इसको हम लिखेंगे पिकड। तो लिखो किताब पर आप पर वहाँ लाइन रखी गई है। तो इसके बाद है बारक, तो बारकड, ईडी इसमें लगाना है। इसके बाद है वांट, वांटेड। इसके बाद है टॉक, टॉकड, वा विश, विशड, पुल, पुलड, हेल्प, हेल्पड। इस तरह ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद और एक पार्ट है यहाँ, पार्ट नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ कुछ बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, वो हमें भरने हैं। यहाँ जो खाली स्पेस हैं, खाली जगह हैं, उनमें ये भरने हैं। मिसाल के तौर पर पहला वर्ड जो है, पहले हम वर्ड को देख लेंगे। पेपर है, फ्लावर्स हैं, वाटर हैं, मैचेस हैं, काउज हैं और वॉविल्स हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ए गिलास ऑफ, तो सीधा आएगा वाटर आएगा इसमें। दूसरा है ए बॉक्स ऑफ, वेरी गुड, मैचेस भी आएगा, मैच बॉक्स जो बोलते हैं हम। ए शीट ऑफ, शाबाश, पेपर हम लिखेंगे इसमें। ए बंच ऑफ फ्लावर्स भी आएगा इसमें। ए हेड ऑफ, तो इसमें आएगा काउज। ए पैक ऑफ वॉल्व्स, तो इसमें ये
इस तरह से कंप्लीट हो। अब नीचे की तरफ आप देखिए, लेट अस राइट, हमें लिखना है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जुमले आपको देखने हैं। इफ़ आई वर ओनली एंगर, हाउ मच एंगर आई कुड बी, ये हमें यहाँ समझा रहा है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बहुत बड़ी हो जाती। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितनी बड़ी हो जाती, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मछली अक्सर सोचा करती है अगर मैं बड़ी होती तो मुझे मैं और ही मज़ा लेती, तो मैं कितनी खुशहाल हो जाती, मैं कितनी खुश होती। तो मेक मोर सेंटेंस लाइक दिस, इसी तरह हमें और भी सेंटेंस बनानी है यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, मगर यहाँ जो वर्ड्स हैं बॉक्स में उनको हमें मद्देनज़र रखना है। तो प्यारे बच्चों, मेक सेंटेंस देखो, इफ़ वायर, यहाँ तो पहला है टालर, टालर बड़ा है, जो बड़ा होता है। इफ़ इस तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ वायर ओनली टॉलर, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वहाँ लिखेंगे हम टॉलर। तो बाकी कुछ नहीं करना है। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो इस तरह एक कंप्लीट सेंट जुमला बन गया। तो दूसरा है इफ़ आई वायर ओनली, देखो यहाँ इतना लिखा ही है पहले, इफ़ आई वायर ओनली, अगर मैं होता तो क्या होता, थिनर, थिन अगर मैं होती। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितनी खुशहाल होती। तो तीसरा है इसी तरह यहाँ, इफ़ आई वायर ओनली डैश डैश, देखो स्मॉलर लिखना है इसमें, तो हमें सिर्फ स्मॉलर लिखना है और उसके बाद इसी तरह ये चलता आएगा। और इसके बाद है चौथा, इफ़ वायर ओनली क्लेवर, अगर हम चालाक होती, तो इसके बाद हाउ मच हैप्पियर, मैं कितनी खुश होती। इसके बाद है पांचवा, तो इफ़ आई वायर ओनली डैश डैश यंगर, हमें यहाँ लिखना है क्योंकि हमें यहाँ लिखे हैं बॉक्स में यंगर। इसके बाद है सिक्स, इफ़ आई वायर ओनली ओल्डर, अगर मैं ज़्यादा ओल्डर होती, तो हाउ मच हैप्पियर, तो हम कितने खुशहाल होते हैं। तो इसके बाद इस तरह से आपने ये समझे होंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, ये हमें ज़ोर से पढ़ने हैं, ज़बान से पढ़ने हैं, तो ताकि हमें इनकी वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो समझ में आएगी। से अलाउड, देखो प्यारे बच्चों, ब्लंडर, वंडर, थंडर, पुलंडर, फुलंडर, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में ई आर आता है। हाँ, डर, 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 इनमें सब में पीछे के जो तीन अल्फ़ाबेट्स हैं वो डी ई आर सब में आता है, इसलिए हमें इनको पढ़ने का एक अच्छा तरीका समझना चाहिए। देखो फिर पढ़ेंगे बुलेंडर, वंडर, थंडर, बुलेंडर, फंडर। तो नीचे आप थोड़ा देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ सॉन्ग टाइम है, थोड़ा गाने की प्रैक्टिस हमें करनी है। सिंगिंग और क्राइंग, इरफान सिंग्स ए सॉन्ग, Venu looks at him, why are you crying, Irfan? He asks. Irfan says, I am not crying, I am singing an English song. प्यारे बच्चों, आपने समझा होगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, सिंगिंग, क्राइंग, सिंगिंग और क्राइंग, क्या ये गाना है या ये चलाना है। इरफान सिंग्स ए सॉन्ग, इरफान गाना गा रहा है। विनो लुक्स एट हिम, विनो उसकी तरफ देख रहे हैं। वाई आर यू क्राइंग, तो विनो ने उसे कहा आप क्यों चलाती हो। इरफान से कहा, तो नोट ऑफ इंटरोगेशन है यहाँ। ही आस्क्स, उसने पूछा उसे। इरफान सेज, मगर इरफान जवाब देता है, आई एम नॉट क्राइंग, मैं नहीं चलाता हूँ। आई एम सिंगिंग इन इंग्लिश सॉन्ग, मैं एक अंग्रेज़ी गाना कह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपने समझा होगा। नीचे और कुछ वर्ड्स हैं। चूज़ द राइट वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ हमें वो भरने हैं। प्यारे बच्चों, आप किताब की तरफ पूरी नज़र रखिए। यहाँ है इरफान, देखो प्यारे बच्चों, इरफान सिंग्स या डांस, यहाँ ही अभी हमने पढ़ा सिंग्स आएगा इसमें। दूसरा है वेन्यू डैश डैश लुक्स शाउट्स एट हिम, तो प्यारे बच्चों यहाँ आएगा लुक्स, देखना। तो इसके बाद है तीसरा, वेन्यू थिंक्स इरफान इज़ डैश डैश, दो वर्ड हैं यहाँ, क्राइंग, लाफिंग, तो प्यारे बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं सिंगिंग। इसके बाद है इरफान, इसमें आप क्राइंग लिखेंगे, हाँ क्राइंग इसमें लिखेंगे। इसके बाद है चौथा, इरफान इज़ डैश डैश, यहाँ लिखा है सिंगिंग और सेइंग सॉन्ग, दोनों में से एक लिखना है इसमें, तो सिंगिंग आएगा इसमें। इसके बाद है फिफ्थ, द सॉन्ग इज़ इन डैश डैश डैश, यहाँ लिखना है इंग्लिश या कश्मीरी, अभी हमने पढ़ा सॉन्ग कश्मीरी इंग्लिश में था, तो हम यहाँ लिखेंगे कश्मीरी। दैट इज़, यहाँ हम लिखेंगे द सॉन्ग इज़ इन इंग्लिश।
कश्मीरी में नहीं था गा रहा था, वो इंग्लिश में गा रहा था, तो यहाँ आएगा इंग्लिश। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।